बोलिए माता रानी की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए महागौरी मैया की जय। 8वां दिन, जिसे हम अष्टमी के नाम से जानते हैं, महागौरी का होता है। इसमें महागौरी की पूजा की जाती है। श्लोक है: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र पूजा के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजा उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलेश मिट जाते हैं। अतः हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। जय माता की। इस 8वें दिन महागौरी ने 13वां अध्याय होता है। माँ भगवती द्वारा राजा सूरत और वैश्यों को वरदान है। तत्पश्चात ऋषि बोले: हे राजन, मैं तुमसे देवी के इस उत्तम महात्म्य का कथन किया। इस सृष्टि के धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की महाशक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ कराती हैं। तब मार्केंडिनु मुनि ने कहा: उत्तम व्रतधारी महर्षि मेधा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सुरत ने उन्हें प्रणाम किया। राज्य भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध से एवं मोहासक्त थे। महामुनि इसके बाद राजा सुरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तत्परण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होमादि कर्म के द्वारा उपासना करने लगे। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को सुलभ कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोरता साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा: हे राजन, तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो, जो भी इच्छा हो, वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदे नहीं है। राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था, इसलिए उसने देवी से ममता राहित्य एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा: हे राजन, तुम अपने शत्रु को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सार्वणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हें सार्वणिक मनु के नाम से लोग जानेंगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है, उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा: उन दोनों भक्तों को अभिलाषित कर वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। बोलो माता रानी की जय। देवी सूक्तम। देवी भगवती बोली: मैं रुद्र, वसु, आदित्य और
विश्व वेदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर का नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते हैं। उन जजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। साक्षात ब्रह्म संविद ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवताओं और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक से परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। बोलो देवी मैया की जय।